भारत एक धार्मिक देश है। हमारे ग्रंथों में कहावत आम है कि हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आज शायद शरद पवार को ये बात समझ में भी आ गई होगी। आज पवार साहब को शायद अपनी 40 साल पुरानी बगावत याद आ गई होगी, जब उन्होंने भी अपने गुरु को धोखा देकर सरकार बनाई थी। आज लेकिन शरद साहब को ये भी अंदेशा हो गया था कि अपना किया हुआ काम वापस खुद को ही मिलता है। एनसीपी के बागी गुट को ये बात समझ आ गई थी कि पवार साहब के साथ रहकर कभी भी सत्ता के शीर्ष तक वो नहीं पहुंच सकते। पवार साहब को पीएम मोदी से इतनी अधिक चिढ़ हो गई है कि विधायकों के चाहने के बावजूद भी पवार साहब भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं। शायद इसीलिए भी एनसीपी में ये फूट पड़ गई। खबर क्या है बताते हैं आपको। एनसीपी में रविवार को एक बड़ी फूट के बाद आज फैसले का दिन है। एक तरफ अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की मीटिंग बुलाई, जहां 31 से ज्यादा विधायक पहुंच गए। वहीं शरद पवार गुट की मीटिंग में करीब 1 दर्जन विधायक भी पहुंचे हैं। विधायकों को जुटाने की अब तक की रेस में अजीत पवार चाचा पर भारी पड़ते दिखे। इस बीच खबर यह भी है कि अजीत पवार गुट ने शरद पवार के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और अब अजीत पवार खुद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं एनसीपी की लड़ाई चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने उनके समर्थन में विधायकों और सांसदों के 40 से ज्यादा हलफनामे दाखिल कर दिए। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया। साथ ही एनसीपी ने चुनाव चिन्ह की भी मांग कर डाली। वहीं खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि शरद पवार खेमे ने आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि गुट्टिये लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। इसके साथ ही अजीत गुट ने शरद पवार पर हमला भी बोला और उन्हें 1978 की यह बगावत याद दिला दी, जब उन्होंने 40 ही विधायक लेकर वसंत दादा पाटिल की सरकार को छोड़ दिया था। इसके बाद पाटिल सरकार गिर गई थी और शरद पवार कुछ दिनों के अंदर ही सबसे युवा सीएम बन गए थे। तब उनकी उम्र मात्र 38 साल थी। छगन भुजबल ने उस वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि जब आपने वसंत दादा पाटिल को छोड़ा था तब उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। मैंने जब शिवसेना छोड़ी थी तो बाला साहेब ठाकरे को भी बुरा लगा होगा। तब आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं शिवसेना में ही रुक जाऊं। उन्होंने कहा था कि आपने जब धनंजय मुंडे को एनसीपी ज्वाइन करा दी थी तो गोपीनाथ मुंडे और पंकजा मुंडे की आंखों में भी आंसू आए होंगे। वहीं भुजबल ने इस दौरान नागालैंड में एनसीपी की ओर से भाजपा सरकार को समर्थन देने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपने नागालैंड में विधायकों को भाजपा संग जाने की परमिशन दी थी, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? हमारे भी विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।